चीजें जल्दी याद करना कौन नहीं चाहता, चाहे वो किसी का फोन नंबर हो, तुम्हारे स्कूल का सिलेबस हो, तुम्हारे कॉलेज का सिलेबस हो, या फिर तुम्हारी बिजनेस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो, मीटिंग्स की हाईलाइट या समरी हो। चीजें जल्दी याद करना सब चाहते हैं, कम एफर्ट में चीजें याद करना सब चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। लोग एवरेज रह जाते हैं या फिर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा ही उनको पता होता है। कब लोगों ने वो सारी चीजें याद करी और कब उनके दिमाग से वो निकल गई उनको पता ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव यही है कि कैसे हम जल्दी से किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। हाउ कैन वी बी अ क्विक लर्नर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जब भी मैं किसी क्विक लर्नर को देखता हूँ ना, तो मैं उसकी तरफ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता हूँ। मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, एक लुक में, दो लुक में, 5 मिनट में, 10 मिनट में चीज़ें याद कर लेते हैं। फिर उनसे उनके बारे में कभी भी पूछो, कितने दिन बाद पूछो, उनको सब उसके बारे में पता होता है, याद होता है एक्चुअली में। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाता हूँ ऐसे लोगों को देखकर। एंड सच बताऊँ, कौन फैसिनेट नहीं होता, सब लोग फैसिनेट हो जाते हैं, सब लोग ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि क्विक लर्नर होना अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी है जो दिखाता है कि तुम किसी को भी कितनी ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम्हारा दिमाग कितना ज़्यादा तेज है। और ऐसे लोगों की हर एक इंसान को इस दुनिया में ज़रूरत होती है, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारा कोवर्कर हो, या फिर तुम्हारा मैनेजर हो। हर कोई तुम्हें चाहेगा, हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, और इनमें से कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें लूज करना चाहेगा। और एक बात बताऊं, जो जेन्युइन लड़कियां होती है ना, उनको क्विक लर्नर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट होती हैं क्विक लर्नर्स के पास। तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि क्विक लर्नर होने के क्या पर्क्स हैं और क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ जिससे तुम क्विक लर्नर बन सकते हो धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख लियो और जादू से तुम एक क्विक लर्नर बन जाओगे और तुम्हें सब कुछ याद होगा। तुम्हारा दिमाग कॉपी पेस्ट की तरह काम करेगा, कहीं से इन्फॉर्मेशन कॉपी करी कंट्रोल सी, तो तुम्हारे दिमाग में पेस्ट कर दी कंट्रोल भी। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये एक हैबिट की तरह है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी रूटीन में चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ, और कुछ हैबिट्स को अडेप्ट करना होगा, और उनको डेली प्रैक्टिस भी करना होगा, और अभी से उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना हो, जब जाके तुम एक क्विक लर्नर बन सकते हो। और वो क्या चीजें हैं वो मैं अब बताता हूँ तुमको। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल। मेजोरिटी लोग पता है धीरे धीरे क्यों याद कर पाते हैं, या फिर उनको चीजें बहुत लेट क्यों याद होती हैं। उनको लगता है कि वो किसी भी चीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनका दिमाग अपने आप उस चीज को सोख रहा है, अपने अंदर फीड कर रहा है। उन्होंने वो चीज देख ली तो उनको वो याद हो गई, वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा सच में कभी नहीं होता है। ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग ही तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, जिससे तुम जल्दी से उस चीज से फ्री हो जाओ और अपने टाइम पास में लग जाओ डोपामीन के लिए। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को याद करके कोई चीज फायदा नहीं मिलेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। कोई चीज याद करके दिमाग को सुकून मिलेगा डोपामीन से। और डोपामीन कैसे मिलेगा? वो चीज करके जो तुम्हें पसंद है, रील स्क्रॉल करना, गेम खेलना, मूवीज देखना, शोज देखना, बाहर खेलना, बकवास करना दोस्तों के साथ, एक दूसरे की टांग खींचना, इन सब चीजों से मिलता है डोपामीन, और ये तुम्हारे दिमाग को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए तुम्हारा दिमाग तुमको ही बेवकूफ बनाता है कि तुम्हें ये चीजें याद हो रही हैं, और तुम्हें कोई एफर्ट डालने नहीं देता कोई चीज याद करने के लिए। जबकि याद करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सिर्फ देखने से, ऑब्जर्व करने से, पढ़ने से वो चीजें याद नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, जैसे ही तुम कोई चीज पढ़ो, देखो या ऑब्जर्व करो, उस चीज को साइड कर दो। फिर अपने दिमाग को फोर्स करो और पूछो अपने आप से कि तुमने क्या पढ़ा है, अभी तुमने क्या याद किया है। रिकॉल करो उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में क्या क्या मेन चीजें थी, क्या क्या वो आर्टिकल तुम्हें याद कराना चाहता था, क्या क्या वो आर्टिकल तुम्हें वैल्यू देना चाहता था, उस वैल्यू को तुम याद करो। अगर तुम्हें याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और मेजोरिटी लोग ऐसे होंगे इनको बस कुछ कुछ चीजें याद आएंगी, बाकी मेजोरिटी चीजें उस आर्टिकल की याद नहीं आएंगी। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जब तक तुम अपने ब्रेन को फोर्स कर सकते हो रिकॉल करने के लिए करो, कुछ चीजें तुम्हें रिकॉल हो जाएंगी और मेजोरिटी चीजें तुम्हें रिकॉल नहीं होंगी। तो ऐसे तुम्हें क्या करना है, वापस उस आर्टिकल पे जाना है बाद में, फिर देखना है कि तुमने क्या क्या चीजें मिस कर दी। फिर वो जो गैप बना ना तुम्हारे मिस करने में और वो आर्टिकल में जो चीजें हैं, उस चीजों का गैप भर दो तुम। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये डिटेल मिस करी तो उस डिटेल को फिर से याद करो, फिर से उसको अपने दिमाग में भरने की कोशिश करो, फिर से उसको साइड में रख दो और फिर से उसको याद करने की कोशिश करो। पूरे आर्टिकल को, सिर्फ उस डिटेल को नहीं, पूरे आर्टिकल को, जो जो वो तुम्हें याद कराना चाहता था या फिर जो जो वो तुम्हें वैल्यू देना चाहता था। फिर देखना, जब तुमने पहली बार जो आर्टिकल याद किया था, उसके बाद जो तुमने दूसरी बार जो आर्टिकल याद किया, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गए होगे। ऐसे कर करके जब तक तुम्हें पूरी वैल्यू उसकी याद नहीं हो जाती, तुम ये चीज रिपीट करते रहोगे। और ऐसा नहीं कि एक ही बारी में रिपीट करते रहो। तुम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2-3 बार, ऐसे करके रिकॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में ही सब कुछ कर दिया, बार बार रिकॉल करते रहे। ऐसे तो तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा, लोड आ जाएगा, और वो चाहेगा कि छोड़ो इसको, जल्दी से खत्म करो। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग एंड यू डोंट हैव टू फोर्स योर ब्रेन। जैसा मैंने बताया, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ डोपामिन पसंद है, एफर्ट्स नहीं, इसलिए तुम्हें उस पर प्रेशर नहीं डालना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इसको ट्राई करना। पॉइंट नंबर 2, यूज द फिनमैन टेक्निक। इसको सिंपल सा मैं तुमको समझाता हूँ। तुम किसी भी चीज को उठा लो, किसी भी चैप्टर को उठा लो, किसी भी टॉपिक को उठा लो, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है उसको उठा लो, जो भी तुम्हें करना है ना उस चीज को उठा लो, जो भी चीज तुम्हें याद करनी है ना उसको उठा लो,
और किसी छोटे बच्चे को समझाने लग जाओ, 10 साल के 15 साल के बच्चे को, बिल्कुल ईजी वे में तुमको उसको सिखाना है। उसमें बिल्कुल हाई लेवल वर्ड्स वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है, जार्गन्स यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में तुम उसको समझाओ। सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स उसको दो। अगर तुम किसी बच्चे को भी कुछ सिखा सकते हो ना, इसका मतलब पता है क्या है, तुम्हारी उस चीज के ऊपर ऑलरेडी पकड़ बन चुकी है। इतने कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हैं कि तुम किसी को भी वो टॉपिक समझा सकते हो उसकी भाषा में। और जब तुम दूसरों को सिखा सकते हो तो ऑब्वियसली तुमको खुद को तो आता है ही, और हो सकता है ये करते हुए तुम बीच में फंस जाओ, तुम कहीं पर अटक जाओ, तुम्हें कोई वर्ड दिमाग में ना आए, तो वहां पर तुम अपने नोट्स को वापस खोल लेना, देख लेना कि तुम क्या मिस कर रहे हो, तुम्हें क्या बोलना है, उसको रख के फिर तुम दोबारा से जीरो से स्क्रैच से शुरू करो और उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचो। जितनी बार तुम इसको बोलो, तुम इसको बार बार रिपीट करते रहो, जब तक तुम उस चीज में फ्लुएंट नहीं हो जाते, जब तक तुम उसको अच्छे से समझा नहीं पाते। अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है तो मेक अ वीडियो, पोस्ट करनी है या नहीं करनी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेक अ वीडियो, एंड वीडियो में ऐसे समझाओ कि कोई गधा देख रहा है या फिर एक छोटा सा बच्चा वीडियो को देख रहा है, और उसको वो चीज समझाओ जो तुम्हें याद करनी है। एंड देन वीडियो बनने के बाद वो वीडियो तुम्हें दोबारा देखनी है कि तुमने वहां पर क्या क्या गलतियां करी हैं, तुमने क्या क्या चीजें मिस करी हैं, फिर तुम्हें उनको करेक्ट करना है। एंड ऐसे बार बार कर करके तुम तुम्हारे उस टॉपिक में परफेक्ट हो जाओगे जो तुम्हें याद करना है। एंड द मोमेंट तुम ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगे कि तुम वो चीज किसी को भी सिखा सकते हो, तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें वो चीज याद हो गई, तुमने उसको मास्टर कर लिया है। पॉइंट नंबर 3, लर्न विद शॉर्ट ब्रेक्स। हमारे ब्रेन का यूजुअल अटेंशन स्पैन 25 से 30 मिनट का होता है। रील आने के बाद तो वो और भी कम हो गया है। रील शॉर्ट में कुछ कुछ सेकंड में हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ चीज काम की नहीं है, 3 सेकंड के अंदर स्क्रॉल कर दिया, तो अटेंशन स्पैन की तो लगी पड़ी है हमारी। तो उधर तुम्हें सबसे पहले अपने ब्रेन को यूजुअल अटेंशन स्पैन तक फोर्स करना है। 25 से 30 मिनट तुम्हें अपने ब्रेन को फोर्स करना है कि तुम कुछ भी काम करो तो 25 से 30 मिनट तक उस काम को करो या फिर उस चीज को याद करो फोर्सफुली। फिर वहां पर तुम 10-15 मिनट का एक ब्रेक ले लो। उस ब्रेक में तुम जो याद कर रहे हो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, भूल जाओ। तुम इसमें रील देखो, तुम उसमें मूवी देखो, तुम उसमें शो देखो, तुम उसमें घूमने जाओ, तुम उसमें हांडो फिरो, कुछ भी करो, तुम्हें याद करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। तुम्हें याद सिर्फ उस 25-30 मिनट में करना है, उसमें पूरी जान झोंक देनी है उसको याद करने के लिए। सो टुकड़ों टुकड़े में याद करना है। उस 25-30 मिनट में एक बार तुमने कुछ भी याद कर लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद तुम वापस उस चीज पे आ जाओ। फिर वहां पर तुम रिकॉल करो कि पिछली 25-30 मिनट में तुमने क्या याद किया था। तुम्हारा गोल यहाँ पर ये नहीं कि इस ब्रेक में तुम्हें नई चीजें शुरू करनी है, नहीं, तुम्हें सबसे पहले पिछली याद की हुई चीज़ों को रिकॉल करना है, फिर उसको कंटिन्यू करते हुए तुम्हें और आगे की चीज़ें उसमें ऐड करनी है। 25-30 मिनट में ही यहाँ पे करना है, फिर से तुम 15 मिनट का भी ब्रेक ले लो। तो ऐसे करके 1.5 घंटे में तुम्हारे 2 ब्रेक्स हो जाएंगे और आधे आधे घंटे के 2 यहाँ पर याद करने के सेशन हो जाएंगे। ये तुम्हें रिपीट करते रहना है। तुम कितना भी टाइम इसको दे सकते हो दिन में, लेकिन याद रखना 25 से 30 मिनट से ज़्यादा तुम्हें कुछ भी याद करने का टाइम नहीं लगाना है। ब्रेक ज़रूर लेना है। उसके बाद तुम फिर से एक 25-30 मिनट का सेशन लगाओ, फिर से ब्रेक लगाओ, फिर से 25-30 मिनट का सेशन लगाओ, फिर से ब्रेक लगाओ, फिर सेशन, फिर ब्रेक, फिर सेशन, फिर ब्रेक। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ये चीज़ कितनी देर तक करते हो, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी देर तक। और हर 25 मिनट में पिछले याद किए हुए को कंटिन्यू करके उसमें ऐड करना है। ऐसा नहीं कि हर सेशन में नई नई चीज़ें तुम करो, नहीं, तुम्हें एक सीक्वेंस में बनाना है सारी चीज़ों को और पिछले सेशन को उठाकर अगले सेशन में लेकर आना है, फिर उसमें ऐड करना है। पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। देखो ज्यादातर लोग ना याद करने में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ना वो थ्योरी ज्यादा देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ ज्यादा हाथ पैर मारते हैं कि कोई मुझे आके सिखा दे, कोई मेरा हाथ पकड़ के आके मुझे चलवा दे। इस चीज में ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है और वो सिर्फ कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन करते रहते हैं कि कोई चीज कैसे करनी है वो चीज देखते रहते हैं बजाय कि खुद करने के। खुद नहीं करते, दूसरों को देखते रह जाते हैं। तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर 80-20 रूल दोबारा लगा दो। तुम्हें थ्योरी सिर्फ 20% करनी है, 80% तुम्हें खुद के एफर्ट डालने हैं। कैसे समझो, तुम्हें कोई भी चीज याद करनी है, उसकी थ्योरी देख लो तुम 20%, तुम अपना 20% टाइम, अपना 20% एफर्ट उसकी थ्योरी देखने में लगा दो, यूट्यूब पर कहीं पर भी बुक पढ़ने में, और जो 80% तुम्हारा टाइम है, एफर्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने में लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूँ तो क्या करूंगा, मैं पहले 20% में मेरे एफर्ट और टाइम लगाऊंगा वीडियोस देखने में, समझने में कि कोडिंग कैसे होती है, और बाकी का जो 80% टाइम है, एफर्ट है, उसको मैं एक्चुअली में मेरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे लगा दूंगा। मैं कुछ भी करूँ, सही करूँ, गलत करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं 80% जो मेरे एफर्ट्स हैं वो खुद करने में लगाऊंगा। मान लो मैंने जावा 20% यूट्यूब से देख लिया, आधी अधूरी नॉलेज हो गई उसकी। अब क्या करूंगा, मैं उस 20% के बाद मैं सीधा मेरे जो भी सॉफ्टवेयर होता है कोडिंग का, मैं वो खोलूंगा और वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की जो भी प्रैक्टिस है सीधी करने लग जाऊंगा, हैंड्स ऑन जो भी चीज़ें मुझे करनी है। या फिर अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं उधर 20% मेरे एफर्ट्स चीज़ें देखने में लगाऊंगा, टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स, ये चीज़ देखने में लगाऊंगा। बाकी मेरा 80% जो टाइम है वो मैं सीधा एग्जीक्यूट करने में लगा दूंगा। और सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही एडिटिंग सीखी है, जो तुम एडिटिंग देख रहे हो या फिर इससे भी हाई लेवल की जो मुझे एडिटिंग आती है, वो मैंने किसी की वीडियो देख कर नहीं सीखा, खुद माथा मार के
खुद अपना दिमाग लगा के, खुद गलतियाँ कर के उससे ही मैंने वो चीज़ें सीखी हैं। और जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी चलाने का मुझे शौक था बचपन में, पापा ने बस सिखाया था कि इसको ऑन कैसे करना है। उसके बाद मैंने खुद इसमें विंडोज़ डालना, वायरस हटाना, गेम डाउनलोड करना, पायरेट करना, सारी चीज़ें मैंने खुद करी हैं। एंड आज एक ऐसी स्टेज पर आ गया हूँ मैं कि मैं यूट्यूब जैसी चीज़ें भी आराम से चला पा रहा हूँ, कंटेंट अच्छे से बना पा रहा हूँ, एडिटिंग में अच्छे से कर पा रहा हूँ, खुद बिना किसी हेल्प के। और अगर मेरे कंटेंट क्रिएशन में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम आए, दुनिया जहान की कुछ भी मेरे सामने आ जाए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये कैपेबल मैं कैसे हुआ, किसी ने भी नहीं सिखाया। मैंने सारा एफर्ट मेरा खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, खुद की गलतियाँ कर के मैंने चीज़ें सीखी हैं। सिर्फ़ गलतियाँ कर के नहीं, उनको ठीक करके भी, उन पे ठीक भी करना होता है। आप जो गलतियाँ करोगे उनको ठीक करना सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट वो है। इसलिए 20% ध्यान लगाओ तुम्हारे थ्योरी कंज़म्पशन पे देख-देख के सीखने में। बाकी 80% एफर्ट है, कर दो। गलतियाँ करोगे चलेगा, गलतियों को ठीक करना। अगली बार जब तुम उस चीज़ को करो तो वो पिछली वाली गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। नई गलतियाँ करोगे, अगली बार में नई गलतियों को ठीक कर देना। सो दैट्स हाउ यू मास्टर अ पर्टिकुलर स्किल एंड दैट्स हाउ यू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट पॉइंट, प्रायोरिटाइज स्लीप टू सेव योर प्रोग्रेस। गेम्स में क्या होता है, GTA वाई सिटी जैसे गेम्स में क्या होता है कि मिशन वगैरह करते हो, बहुत सारी प्रोग्रेस करते हो गेम में। तो वहाँ पर फिर जब तुम्हें गेम बंद करना है, तो ऐसे तो बंद नहीं करोगे, उसको सेव करोगे गेम को। तो जब जाके तुम्हारी वो चीज़ सेव होगी। अगर तुम गेम को ऐसे बंद कर दोगे तो तुम्हारी जो भी प्रोग्रेस है वो सेव नहीं होगी। तुम्हें दोबारा वो चीज़ें करनी पड़ेगी जब तुम वो गेम दोबारा खोलोगे। तो इसलिए तुम्हें गेम सेव करना पड़ता है। तब यहाँ पर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, अगर गेम सेव हुआ ही नहीं था, तो ये मेरे सामने हो कैसे रहा था? मैंने ये मिशन किया तो अगला मिशन खुल कैसे गया? अगर गेम सेव ही नहीं हुआ था तो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो गेम चल रहा होता है तो वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, उसमें वो गेम सेव रहता है। राइट नाउ अगर आप गेम खेल रहे हो, आपने एक मिशन किया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, रैम, उसमें वो सेव रहता है। और फिर जैसे-जैसे आप मिशन करते जाते हो, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव होता रहता है, जो कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और फिर जब आप गेम को सेव करते हो, जब आप अपने कैरेक्टर को सुला देते हो गेम में, वापस सेव करने का ऑप्शन आता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर मेमोरी का, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, रैम से रोम में, यानी आपकी हार्ड डिस्क में या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी में। यही लॉजिक तुम्हारे ब्रेन पर काम करता है। तुम कुछ भी काम करते हो, वो आपकी टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब तक सेव नहीं होगा, जब तक आप सोओगे नहीं। इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर, वो सारा काम स्लीप में होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि कम सो, कम सो, कम सो, पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहो, पूरी रात पढ़ाई में लगे रहो, सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोना एक टाइम वेस्ट है। उन लोगों के मुँह पे थूकता हूँ मैं, चप्पल मारता हूँ मैं। एक आम टीनेजर को 10 घंटे की नींद अगर मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सोने पे सुहागा है। और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो एक टीनेजर को लेनी ही लेनी चाहिए। 7 से 10 घंटे के बीच की नींद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर 10 घंटे की नींद ले रहे हो, तो दी बेस्ट चीज़ है वो। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो 7-8 घंटे की नींद वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। लेकिन बच्चों का शरीर डेवलपिंग होता है, उनका ब्रेन डेवलपिंग होता है, तो उनको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी नींद मिलनी ज़रूरी होती है और सारा डेवलपमेंट नींद में ही होता है। आगे से तुम लोगों को कोई भी ये बोले कि कम सो, सोने से टाइम वेस्ट होता है, तो उसकी बात मत सुनना, उसके मुँह पे 2 रैपट मारना और उसको कहना कि मेरे सामने बकवास की बातें मत किया कर और किसी के सामने भी मत कर दियो। तो किसी भी चीज़ को याद करने में स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसी टाइम पर आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। स्लीप में ही सबसे ज़्यादा बॉडी रिकवर करती है, स्लीप में ही आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, बॉडी का डेवलपमेंट भी स्लीप में होता है, बॉडी की पूरी क्लेंजिंग ही आपकी स्लीप में होती है। तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और उसी स्लीप के दौरान तुमने जो भी याद किया है, वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल कर तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और वो मेमोरी तुम्हारे दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और लंबे टाइम तक तुम उसको भूलते नहीं हो। सालों लग जाते हैं उस चीज़ को भूलने के लिए। और हाँ, ये चीज़ ना एक रात का खेल नहीं है, एक टाइम का खेल नहीं है। और ये सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारी हैबिट में शामिल करनी पड़ेगी। तुम अभी से इसको इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में और जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हें याद करना है, सारी चीज़ों पर अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो ये सारी चीज़ें। जब जाके तुम्हें 1 डेढ़ महीने में तुम्हें इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की जो डेवलपमेंट होगी वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग अपने आप को इसके अकॉर्डिंग शेप कर लेगा और तुम्हारा दिमाग इस लायक बन जाएगा कि वो चीज़ों को याद कर सके बहुत जल्दी और तुम बन जाओगे एक क्विक लर्नर। और अगर तुम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो और फिर तुम लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर आकर गाली देने की या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आकर गाली देने की। तुम्हारी गलती है वो। मैं अभी कह रहा हूँ, ये हैबिट बनाने से तुम्हें ये चीज़ें याद होंगी। तुम तभी स्मार्ट बनोगे जब तुम अपने आप को ये चीज़ मान लोगे कि तुम एक क्विक लर्नर हो और क्विक लर्नर बनने के लिए तुम्हें ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तुम्हें इनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट करना पड़ेगा, अपने रूटीन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी थिंकिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ,
अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।